रहा है। मुकाबला लगातार किया जा रहा है और इस बीच बड़ी खबर, कीव में रूस के हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। आज हमले का चौथा दिन है। कीव पर कब्जे के लिए यह जंग तेज हो गई है। राजधानी कीव पर कब्जा करके रूस यूक्रेन को तोड़ देना चाहता है। यूक्रेन पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य यहां पर जमा लेना चाहता है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रूसी सैनिक और यूक्रेन सेना जो है आमने सामने यहां पर आ चुकी है और यूक्रेन के सैनिकों से सीधी लड़ाई इस वक्त जारी है रूसी सैनिकों की। रूस यूक्रेन युद्ध का ये चौथा दिन और चौथे दिन में महायुद्ध से जुड़ी तस्वीरें और ज्यादा भयानक आनी लाजमी है, क्योंकि पिछले 3 दिनों का जिक्र करें तो लगातार एक के बाद एक धमाके, गोलाबारी, गोलीबारी, साथ ही साथ फाइटर जेट से हमले, मिसाइल से हमले, रॉकेट से हमले और पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश रूसी सेना के जरिए की जा रही है। आप ये आग की लपटें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की जो ख्वाहिश है वो फिलहाल भारी पड़ रही है यूक्रेन वासियों के लिए। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के जरिए बार बार कहा जा रहा है कि वो घुटने नहीं टेकेंगे, ना ही यूक्रेन को छोड़कर कहीं भागेंगे। यूएस का प्रस्ताव भी उन्होंने ठुकरा दिया। मदद जरूर मांग रहे हैं बाकी देशों से कि मदद के लिए हथियार भेजे, मदद के लिए सामने आए। इजरायल से मध्यस्थता की बात भी उन्होंने यहां पर की है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों से यह सीधी लड़ाई सामने। तो रूस यूक्रेन युद्ध का आज चौथा दिन है। कीव में कब्जे के लिए रूस भीषण गोलाबारी यहां पर किस तरह से कर रहा है उसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और फ्रांस ने बेलारूस को चेतावनी दी है और कहा है कि बेलारूस से रूस की सेना हटाई जाए। बेलारूस के लोग इस युद्ध में रूस की मदद को लेकर तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन और बेलारूसियों के भाईचारे का जो बीच में संबंध यहां पर है और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में एक सहयोगी यहां पर होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से मदद के तौर पर भी सामने आता है और यूक्रेन पर बेलारूस में बवाल किस तरह से सामने आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान यहां पर सामने आया है। यह समझना होगा, यूक्रेन का सहयोगी बने बेलारूस। दरअसल नाटो भले ही खुलकर यहां पर सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन को मदद की दरकार है और वो मदद वो लगातार यहां पर मांग भी रहा है। तो महायुद्ध का ये चौथा दिन है और इस बीच एक और अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच ही पड़ोसी देश बेलारूस में बवाल मच गया है। वहां का बवाल आप समझिए। वहां की नेता स्वेतलाना ने दावा किया है कि बेलारूस के लोग इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि उनको जबरदस्ती मौजूदा सरकार ने जंग में धकेल दिया है। बेलारूस की नेता अभी लिथुआनिया में रह रही हैं। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस युद्ध में रूस का साथ दिया है, लेकिन इसी फैसले के खिलाफ हैं। मतलब यूक्रेन और रूस के बीच जो ये जंग छिड़ी हुई है बेलारूस में, विद्रोह जैसे हालात जो हैं, विद्रोह जैसी जो स्थिति है वो यहां पर पैदा हो चुकी है। तो यूक्रेन में बेलारूस पर किस तरह से बवाल यहां पर मचा हुआ है, लोगों को जंग में धकेलने का दावा यहां पर किया जा रहा है। तो यूक्रेन किस तरह से यहां पर फंसा नजर आ रहा है, रूसी हमले को यहां पर झेल रहा है, वो आप तक यहां पर हम पहुंचा रहे हैं। देखिए लोगों की भीड़ जो है वो पोलैंड में भी घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पोलैंड की तरफ से कहा गया है कि हम स्वागत करते हैं। जो शरणार्थी हैं, जो बचना चाहते हैं, वो पोलैंड में शरण ले सकते हैं। इसका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। यानी कि एक बड़ी आस यहां पर नजर आ रही है। जो लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जो बचकर यहां से जाना चाहते हैं, वो अपने आसपास के पड़ोसी देशों में एंट्री चाहते हैं, ताकि उनकी जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी महफूज हो सके, सुरक्षित यहां पर हो सके। और इसके लिए आप देखिए किस तरह से भारी भीड़ यहां पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच नजर आती है। और यूक्रेन का एयर स्पेस में अमेरिका के ड्रोन यहां पर देखे गए हैं। ये अमेरिकी ड्रोन उस वक्त देखे गए जब यूक्रेन ने रूस के जंगी जहाज पर हमला किया था। यह दावा रूस के मीडिया ने किया। इससे पहले यह खबर सामने आई कि अमेरिका के 2 जासूसी विमान भी यूक्रेन के एयर स्पेस में ही देखे गए थे। युद्ध की वजह से इस वक्त यूक्रेन की एयर स्पेस खाली है और आप ये समझिए किस तरह से हमले के वक्त अमेरिकी ड्रोन यहां पर दिखे। तो यूक्रेन में अमेरिकी ड्रोन यहां पर दिखे हैं। रूस की मीडिया के जरिए यह दावा किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी रूस की मीडिया ने कई दावे यहां पर किए हैं। यूक्रेन का रूसी जहाज पर हमले के वक्त अमेरिकी ड्रोन दिखे जाने का दावा यहां पर रूसी मीडिया के जरिए किया गया है। तो एक के बाद एक कई दावे अब तक यहां पर सामने आ चुके हैं और इन्हीं दावों के बीच में हमले के वक्त अमेरिकी ड्रोन दिखने का दावा भी रूसी मीडिया के जरिए किया गया है।
तो पहले अमेरिका और अब जर्मनी, ये भी आपको यहां पर बता देते हैं। रूस के हमले के बाद एक एक कर देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिसकी अपील बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जरिए भी की जा रही थी कि वो भागने वाले तो है नहीं, डरने वाले नहीं है, झुकेंगे नहीं, घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि यूक्रेन की जनता का साथ चाहते हैं और साथ ही ये भी चाहते हैं कि बाकी देश जो है वो उनकी मदद के लिए आगे आए, उन्हें हथियार मुहैया करवाए, अपनी ताकत यहां पर मुहैया करवाई जाए। पहले अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी और अब जर्मनी ने भी मदद का ऐलान कर दिया है। तो यह राहत भरी खबर जरूर यूक्रेन के लिए कही जा सकती है। खबर है कि जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार, 500 स्टिंगर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जो कि बेहद ताकतवर मिसाइल है, वो भेजने वाली है। और इसके अलावा बेल्जियम भी यूक्रेन की मदद के लिए यहां पर आगे आया है। यूक्रेन को दर्जनों रॉकेट लॉन्चर, 2000 मशीन गन और सेना के लिए 3800 टन तेल यहां पर उसके जरिए दी जाएगी, मुहैया करवाई जाएगी, एक मदद के तौर पर, बड़ी मदद के तौर पर। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बात की, जिसके बाद बोरिस ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की हर मदद का, हर मुमकिन मदद का भरोसा यहां पर दिया है। और फ्रांस ने भी यूक्रेन को युद्ध का सामान भेजने का भरोसा दिया है। यूक्रेन चौतरफा यहां पर घिरा हुआ है, जिसके दावे सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी किए गए थे, और अब जब हमला हो चुका है तो यह बात सामने आ चुकी है। भारत सरकार का रुख भी यहां पर बता देते हैं। भारत सरकार का यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वतन वापसी करवाने का जो मिशन है तेज हो गया है, अपने चरम पर है। रात 3 बजे भारतीय छात्रों को लेकर दूसरा विमान दिल्ली लौटा, देश की राजधानी दिल्ली में आया। यह विमान रोमानिया के रास्ते भारत पहुंचा। एयर इंडिया के इस विशेष विमान में 250 छात्र भारत लौटे, जिनका नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फूल देकर शानदार स्वागत यहां पर किया। इससे पहले शनिवार को पहला विमान मुंबई पहुंचा था, जिसमें 219 छात्र लौटे थे। तो एक के बाद एक भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। और भारत पहले भी कह चुका है कि हम चाहते हैं इस मसले का हल शांति से सुलझे, इस मसले का हल बातचीत के जरिए एक टेबल पर आकर सुलझाया जाए। ये कहा जा सकता है कि भारत पहले साफ कर चुका है कि हमारा जो मकसद है वो भारतीय और भारतीय छात्रों की सुरक्षा है। ये हमारी प्राथमिकता में है कि जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित वतन वापसी यहां पर हो सके। और दिल्ली एयरपोर्ट से मेरे सहयोगी नीरज कुमार इस वक्त मौजूद है। नीरज, क्या कुछ कहा जा सकता है? वापसी यहां पर एक के बाद एक हो रही है, तस्वीरें यहां से सामने भी आ रही हैं, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? सबीना, आपसे थोड़ी देर के बाद बुडापेस्ट यानी हंगरी से पहला फ्लाइट आएगा। 240 भारतीय छात्र सवार। एक बार आपको एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा दे। तमाम परिवारजन जो भारतीय छात्र के हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनके चेहरे पे चिंता और परेशानी तो है, लेकिन अब थोड़ी राहत भी है। कुछ परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं, जिनके परिवार के बच्चे वहाँ मौजूद हैं और अभी फ्लाइट में इस वक्त हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। जैसे पिछले 2-3 दिन से लगातार वहाँ जो घटनाएं हो रही थी उससे चिंता बढ़ती जा रही थी। बच्चे वहाँ से निकल चुके हैं, हंगरी पहुँचे हैं, तो एक राहत मिली। तो आपकी बेटी वहाँ है? हाँ, मेरी बेटी वहाँ पे है और अजरोड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। आपकी बेटी कहाँ थी? जी, मेरी बेटी भी सेम उसमें है, यूज रोड में से ही आ रही है। हाँ, नीरज लौटेंगे, ये बातचीत आप आगे भी जारी रखिएगा। इस बातचीत को यहाँ पर हम लगातार न्यूज़ 18 के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये वो परिजन है जो मेरे सहयोगी नीरज दिखा रहे हैं, किस तरह से इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और इंतजार होना लाजमी भी है, क्योंकि महायुद्ध के बीच में से भारत सरकार की कोशिशों के चलते जिंदगियां निकाली जा रही हैं और वतन वापसी उनकी सुरक्षित हो रही है। इस बीच यूक्रेन से 250 छात्रों का दूसरा जत्था दिल्ली लौट चुका है, जिसकी जानकारी मेरे सहयोगी दे भी रहे थे। इसके बाद छात्रों ने वहां के हालात के बारे में न्यूज़ 18 को जानकारी दी। से कई छात्र आज दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ पर दिल्ली के कई छात्र, आप कहाँ पर थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? देखिए, वहाँ थोड़े बने हुए सीरियस हालात हैं, बट पिछले 2 दिन से जब मेन अटैक हुआ उससे पहले ठीक था, बट अभी ज्यादा हो गया कुछ। कैसे वहाँ पर जी रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि इंडिया वापस जा सकेंगे? एक्चुअली हमारी पहले हमने फ्लाइट बुक करी थी, 24 की थी, तो हम सुबह वहाँ पहुंचे थे। 1 घंटा पहले फ्लाइट से मैसेज आ गया कि योर फ्लाइट हैज बीन कैंसिल होगी। फिर हमें वापस कीव से वापस चेरनिवित्सी अपनी जहाँ हमारा कॉलेज है वहाँ आना था। तो वहाँ आने लगे तो वहाँ पता चला कि जैम ही जैम है। कीव में तो बहुत जैम था और सब बंद था। फिर एम्बेसी को बोला गया कि आप वापस रिटर्न कर जाइए। फिर एम्बेसी ने जल्दी कदम उठाए। 1 दिन के अंदर ही हमें वहाँ से रोमानिया शिफ्ट किया, बॉर्डर के थ्रू रोमानिया शिफ्ट किया। वहाँ से फ्लाइट थी, वहाँ से हम डायरेक्ट आ रहे हैं अभी। तो आप लोग किस बॉर्डर से कितना किलोमीटर तक चले होंगे? हम पहले तो हमारी कीव की फ्लाइट से, जैसे इन्होंने बताया, कीव से फ्लाइट, फिर हमको रिटर्न बैक करा गया क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह बंद हो गए थे सारे। फिर वहाँ से गवर्नमेंट का जब बॉर्डर आया तो हमको एम्बेसी के थ्रू वहाँ से निकाला गया, रोमानिया बॉर्डर के थ्रू। फिर
रोमानिया से हमारी फ़्लाइट थी एज ये दिस इज़ एयर इंडिया। यूक्रेन में रसिया ने पहली बमबारी करी थी, मिसाइल दागी गई थी, उस वक्त कैसा मंजर था, क्योंकि माँ बाप से भी आप लोगों का लगातार संपर्क हुआ? हाँ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो 2-3 हफ्ते से ही चल रही हैं पिछले 2 दिनों में काफ़ी हो गए थे, इंटेंस कॉलें आई जा रही थी बार बार घर वालों की कि ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम भी आया था एक टाइम, तो पूरे दिन की कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे कि कुछ साइबर अटैक टाइप हुआ है, नेट भी नहीं चल रहा था 1-2 पूरे दिन, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। ऐसा लग रहा था कि घर और युद्ध के चौथे दिन रूस की सेना का अब सिंगल टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने का है। कीव को रूस के टैंक चारों तरफ से घेर चुके हैं। राजधानी के लिए बाहरी इलाकों